वेलकम टू स्टडी दिल से। कैसे हैं दोस्तों? आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 3, ठीक है। इसमें हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि। हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो इसके अंदर हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि आपका है। स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो इसका आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, कैसे आपको चेकआउट करना है, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपका पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और इसके जैसे आप और भी क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या नाम है इस विधि का? प्रतिस्थापन विधि। ओके, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर हम। तो इस विधि में हम सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। फर्स्ट पार्ट जैसे बताया था आपको, x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। ओके, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, तो जो पहली इक्वेशन है आपकी, ठीक है, उसको हमें लेट करना है x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसमें वैल्यू निकालना है। तो इधर आपका क्या होगा, 4 प्लस वाई, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है। माइनस का था, प्लस हो गया वाई में, ठीक है। फिर x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये आपका इक्वेशन 2। अब क्या करना है हमें, जो इक्वेशन 1 है इसकी वैल्यू आपको इक्वेशन 2 में रखनी है। ओके, और फिर हमें क्या करना है, इसे सॉल्व आउट करना है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं पहले पेन क्या है आपका, पेन की, ठीक है, क्वालिटी। पेन थोड़ा अजीब सा आ रहा है, कोई बात नहीं, हो गया हमारा पेन का भी सिस्टम, ठीक है। तो क्या बोला आपको, जो पहली इक्वेशन है x इक्वल टू 4 प्लस वाई, इसको हमें इक्वेशन 2 में पुट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आया समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। ये आपको लिखना है इसे हिंदी में, ठीक है जी। तो उससे पहले हमें समीकरण 2 लिखना होगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, x प्लस वाई इक्वल टू 14, ठीक है। इसमें हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, जो है 4 प्लस वाई, ठीक है। तो ये हम साइड में लिख लेंगे इसे कि x इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। अब यहाँ पे लिखना साइड में 4 प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पे 4 प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा और वाई 2 वाई हो जाएंगे, 2 वाई है ना, और 14 माइनस में 4, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, माइनस करेंगे तो 10 और 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 10/2 वाई इक्वल टू 5, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब ये जो y की वैल्यू है इसको हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट जो अभी हमने माना था x इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो यहाँ पे हमें लिखना है ये y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए, तो हम समीकरण 1 हमें ऊपर दे रखा है, तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। तो y इक्वल टू x इक्वल टू बिल्कुल ये वाला x इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो यहाँ पे जो हमारा y का मान है वो कितना है, 5 है। तो x इक्वल टू 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया क्वेश्चन समाप्त। ऐसे ही हमें नेक्स्ट पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका फाइनल आंसर कैसे आपको करना है ये भी देगा। लास्ट में आपको x और y दोनों की वैल्यू आपको लिखनी होगी। x की वैल्यू 9 है एंड y की वैल्यू 5, ये आप लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा और बॉक्स में रखें, ठीक है, टीचर की नज़र में रहेगा। चलिए, अब हमें करना है पार्ट 2। तो पार्ट 2 क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। इसका तो ये है आपका s माइनस टी इक्वल टू, ऐसा ही से बनाते हैं ना, s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, ठीक है। चलिए, तो अभी हमें देखो ये जो इक्वेशन है एक लीनियर में है और एक फ्रैक्शनल में। तो हमें क्या करना है, जो ये फ्रैक्शनल वाली इक्वेशन है, ठीक है, जो s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6,
ये फ्रैक्शन वाली, इसको हमें क्या करना है, सिंपल इक्वेशन में हमें या लीनियर इक्वेशन में हमें करना है। तो इसके लिए हमें फ्रैक्शनली ऐड करना होगा, जो कि आपको पता है क्रॉस करते हैं, जैसे 2s + 3t अपॉन 6, और ये नीचे वाला 6 जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2s + 3t = 6 × 6 36, ठीक है। तो ये आपका फिर से हम इसे लिखेंगे 2s + 3t = 36। तो ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट। ओके, चलिए अब दो इक्वेशन आपको बन गए सेम। अब आपको इक्वेशन वैल्यू निकालनी है, तो s तो ऐसे ही रहेगा, t जो माइनस में उधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 3 + t, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी हो गई फर्स्ट, और ये आपकी इक्वेशन हो गई 2। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करा था कि फर्स्ट इक्वेशन की जो मान है, वैल्यू है, उसमें हमें सेकंड में पुट करना है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं पहले, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, यही चीज़ हम लिखने वाले हैं। तो समीकरण 1 का मान समीकरण बिल्कुल समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो इससे पहले हमें समीकरण 2 लिखना है, इक्वेशन 2 को हमें इसमें पुट करना है, पहले लिखना है, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। तो क्या है आपका 2s + 3t = 36, ठीक है। अब s का मान क्या है, वैल्यू क्या है, 3 + t, ये हम साइड में लिख लेंगे ताकि हम याद रहे और सामने वाले को भी जो चक्कर है उसको भी दिखे। 3 + में t, ठीक है। चलिए ब्रैकेट क्लोज करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे 2 + 3 + t s की जगह रख लिया, फिर +3t = 36। s की वैल्यू हमें चेंज करनी है, बाकी सब सेम रहेगा। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 6 + 2t n + 3t = 36। अब 6 जो है प्लस में है तो इधर आकर माइनस में होगा, और 2t + 3t कितना होगा, 5t, ठीक है, माइनस का 6। अब इधर कितना आएगा आपका, करेंगे 30 और 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, और 30 / 5 = 6। ओके, तो ये आपका आ गया 6। तो ये जो t की वैल्यू आई है इसे हमें पुट करनी है समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये चीज़ हमें लिखना है, t का मान समीकरण 1, जो कि समीकरण ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको हमें रिपीट करना है समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, s = 3 + t। अब यहाँ पे s आएगा एज इट इज़ 3, और t की वैल्यू कितनी आई है, 6, तो यहाँ 6, तो s = 9, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। बट आपको पता है फाइनल आंसर आपको कैसे लिखना है कि s और t इनको ब्रैकेट में शो करना है। तो s की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 9, एंड t की वैल्यू जो आई है वो 6। ब्रैकेट बना दीजिए, टीचर को ईजिली विजिबल हो जाएगा, ठीक है, आंसर ईजिली दिख जाएगा उन्हें। तो अब हमें जो करना है, ठीक है, तो ये जो हमारा हो गया यहाँ पे 2 पार्ट हमारा क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट जो कि हम यहाँ पे करेंगे। थर्ड पार्ट आपको इसे हमने जो बेसिक कराया है उससे आपको क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, ठीक है, इजीली हो जाएगा। और जो भी आंसर आए इसको बेटा कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, आप इसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको और एक बार चेक करना है, और ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है ये आप पता करें, ठीक है, और मुझे कमेंट में बताएं। अब इससे पहले जो एक ब्रैकेट है, बॉक्स है, जिसमें बेसिक में आपको पता चल जाएगा इसका क्या रीजन है, ठीक है। चलिए 4 पार्ट हम करते हैं, जो कि क्या है आपका 0.2x + 0.3y = 1.3 एंड 0.4x + 0.5y = 2.3, ठीक है। चलिए, तो अब इसको हमें करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें पॉइंट्स को हटाना होगा, दशमलव सिस्टम को हटाना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो दोनों तरफ आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो पॉइंट है, ठीक है, वो हट जाएगा और सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। तो इधर आएगा 0.2 × x 10 + 0.3y × 10 एंड 1.3 × 10, ठीक है। और एक बार आएगा 0.4x × 10 + 0.5y × 10
इक्वल टू 2.3 इंटू 10। ओके, चलिए अब देखिए पॉइंट 1 के बाद है तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, जितने नंबर पर पॉइंट होगा उतना ही नीचे 0 आएगा। तो 0.2x में 1 के बाद है तो नीचे क्या आएगा आपका 10 आएगा, ठीक है, आफ्टर 1 नीचे 10। तो ये 10 से मल्टीप्लाई कट जाएगा, ऐसे सारे में होगा, सब में 1 के बाद पॉइंट है तो सारा ही 10 से कट हो जाएगा और सिंपल इक्वेशन हो जाएगी। अब आपको पता चल गया कि हमने क्यों इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कराया। अगर 2 के बाद पॉइंट हो सेम क्वेश्चन में तो आप 2 जीरो से आपका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या बन गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। सेम इसका बनेगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक है। और तो क्या है इसका 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब हमें किसी एक की वैल्यू निकालनी है जो कि इम्प्योर वैल्यू है, ठीक है। किसी एक इक्वेशन से हम निकालेंगे, जैसे कि हमने चलो यहाँ से निकालेंगे तो x 3y जो है प्लस का पहले तो माइनस हो जाएगा 13 से, ठीक है, और उसके बाद 2 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो ये हमारी इक्वेशन 1 निकल चुकी है, ठीक है। अब इसको हमने दूसरा वाला मानना है इक्वेशन 2। तो आपको जो बाकी जो प्रोसेस है आपको पता है क्या करना है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो ये प्रोसेस को हमें अंजाम देना है। चलिए इसको हमने 3 और 4 मान लिया, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही 1 और 2 मान लिया था। तो इस समय इक्वेशन 3 का मान इक्वेशन 4 में रखने पर, ओके। जल्दी स्टेटमेंट लिखते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। चलिए जी तो अब क्या रखेंगे, पहले हम इसे समीकरण में 4 लिखना होगा, ठीक है। तो समीकरण 4 क्या हमारा 4x प्लस 5y, ठीक है, इक्वल टू 23। फिर जो y का मान है वो अभी हमने जो लिखा है साइड में लिखा है x इक्वल टू तो x इक्वल टू आपका है 13 माइनस में 3y अपॉन 2, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू हम रखते हैं 4, फिर ब्रैकेट में 13 माइनस 3y अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखिए 2 1 जा और इससे कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 बचा ऊपर ब्रैकेट में, तो अब 2 से मल्टीप्लाई करें 13 को इन्हें हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये एच डी से आपका सॉल्व हो जाएगा, 2 इंटू 13 26, ठीक है, 26, फिर माइनस में 2 इंटू 3y 6y प्लस 5y एच डी एंड 23। अब जो नंबर है प्लस में इधर आके माइनस में जाएगा और ये 6 जो है y प्लस 5y, प्लस माइनस में तो माइनस का y आएगा, तो इधर आएगा माइनस का 3, ठीक है, क्योंकि वो बड़ी संख्या माइनस की है और माइनस से माइनस कट हो गया तो y इक्वल टू क्या है माइनस का 3। तो इजीली आपका ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आप भी करेंगे सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा बेसिक का ध्यान रखेंगे, कंसेप्चुअल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है तो आपको स्वयं सॉल्व करना है, ठीक है, इसको देखकर या आप खुद क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, y का मान जो है वो हमें समीकरण 1 में रखने पर, तो जो समीकरण 1 है जो आपको दिख रहा है ऊपर, x इक्वल टू 13 माइनस में 3y अपॉन 2, ठीक है, हाँ, इसी को हमें लिखना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो 13 3 इंटू 3 अपॉन 2, एक्स इक्वल टू 13 इंटू में 3 इंटू 3 9 अपॉन 2, एक्स इक्वल टू 13 माइनस में 9 इक्वल टू, तो ये आएगा 4 अपॉन 2, तो 2 आ गया इसका आंसर। और फाइनल आंसर आपको पता है कैसे लिखना है, पहले x की वैल्यू x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, ठीक है। ये लिखेंगे तो इससे डायरेक्टली टीचर नीचे देख लेंगे, टाइम नहीं है उनके पास या मूड ख़राब है तो नीचे देख के अगर आंसर मैच कर लेते तो आपका सारा आंसर सही जाएगा, ठीक है, उन्हें ढूंढने की जरूरत ना पड़े। समझ में आ गया, और इन्हें ब्रैकेट में लिखेंगे। चलिए, तो ये वीडियो आई थिंक लंबा हो गया, जो पार्ट 3 है, पार्ट 4, ठीक है। तो इससे आप सेल्फ ट्राई करेंगे जैसे हमने पहले वाला करा था, ये वाला पार्ट हो जाएगा या नहीं होगा ये आप हमें बताएंगे, ठीक है, कमेंट में। चलिए, तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे 6। तो जैसे अभी हमने पहले वाला सॉल्व करा है, ये है आपका फ्रैक्शनल क्वेश्चन, ठीक है, और हमें इसको क्या करना है लीनियर में हमें फ्रैक्शनली से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। और फ्रैक्शनली हमने पहले करा था, फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है, ठीक है जी। चलो चेंज करते हैं कलर, बहुत हो गया ये वाला कलर।
तो अब हमें क्या करना है, इनको हमें ब्रैकेट में बना लेते हैं, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों बनाया हमने, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में हमें इसको कन्वर्ट करना है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन में हमें चेंज करना है, तो स्टार्ट करते हैं, इसको हमें करना है। बट पता होना चाहिए इक्वेशन है कौन सी, तो ये है फ्रैक्शनल इक्वेशन। ओके, तो फ्रैक्शनल इक्वेशन को हमें सोल्व करने के लिए देखना है कि एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ हमें देखना है। जैसे कि आपको देख रहे हो पहले एक वाले इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, और फिर पहले हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 इक्वल टू आएगा 6, और क्रॉस करेंगे 3x इंटू 3 तो 9, ठीक है, माइनस में 5y इंटू 2, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना होता है, नीचे क्रॉस, छोटे क्वेश्चन होते हैं। फिर हमें करना है, तो यहाँ पे आएगा 9x माइनस में 10y अपॉन 6, फिर ये क्रॉस करेंगे सेम, तो 6 इंटू में जो आएगा -2 इंटू में 6 आएगा, ठीक है। अच्छा, y भी लगाना है हमें, तो 9, अबे लिख ले भाई, 9x माइनस में 10y इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 6, कितना आएगा आपका, तो 9x माइनस 10y माइनस का 12, ठीक है। तो ये अब आपका हो गया यहाँ पे ख़त्म, और टाइम लगता है लिखने में, है ना, ऐसी ही स्पीड में बोल दे काम ख़त्म हो जाए। दूसरी वाली इक्वेशन भी सॉल्व कर लें भाई, और क्या करें, इसको भी चाहो तो आप कर सकते हो वीडियो को पॉज करके आराम से, और चेक कर सकते हैं, आंसर इसमें आपको दिया होगा, ठीक है। इससे अपना कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करें और ऐसे क्वेश्चन को करें, ठीक है। चलो दूसरा भी नोट कर लेते हैं क्वेश्चन, x अपॉन 3 प्लस वाई, है ना, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करना है, नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस 6, फिर आपको 2x प्लस 3y, इसको मैंने डायरेक्टली कर दिया है 13/6। अब थोड़ा ट्विस्ट है, जो नीचे के नीचे ही कट जाएगा, ठीक है, 6, और क्या बचेगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 13। ऐसा नहीं सोचा होगा ना आपने, बट ऐसा हुआ है, ठीक है। तो कोशिश करना इसको देखने की। चलिए, अब हमें क्या करना है, एक की वैल्यू निकालनी है, 3y प्लस का माइनस का, अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 जो भी स्पीड में करते हैं। तो इक्वेशन 1 और ये 2, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे हमने इक्वेशन 1 निकाला है, प्लस में है तो माइनस में हो गया, और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, ठीक है। चलिए, तो क्या वीडियो, हाँ भाई, तो हमने इक्वेशन 1 और 2 मान लिया है, ठीक है। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसा कि हम करते हैं, अभी क्या कर रहा है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। स्पीड में लिखिए यार, ठीक है, रख दे भाई, जल्दी वैल्यू रख। तो पहले हमें क्या रखना होगा, समीकरण 1 को लिखना होगा, ठीक है। जैसे कि हम लिखते हैं, तो 9x माइनस में 10y इक्वल टू माइनस का 12, ठीक है। बट जो वैल्यू है वो हमें साइड में लिख के दिखाना होगा, x इक्वल टू 13 माइनस का 3y अपॉन 2, ठीक है। एग्जामिनर को हमें दिखाना है कि भाई लिखा हुआ है यहाँ पे, कहीं और दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, 9 ऐसे ही रहेगा। अब x के जगह पे हम पूरा ब्रैकेट वाला लिखेंगे, 13 माइनस में 3y अपॉन 2 माइनस का 10y एंड माइनस का 12, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ तो कोई कट नहीं रहा, 9 और 2 के टेबल में आता नहीं, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 13, फिर 9 इंटू में 3y, ओके, अपॉन 2 माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12, ठीक है। तो अब हम करेंगे 9 इंटू में 13, जो करेंगे 117, ठीक है। फिर माइनस में 27y अपॉन 2, हाँ माइनस का 10 भी लिख सकते हैं, पहले अपॉन 2, फिर माइनस का 10y एंड माइनस 12। अब जब माइनस 10y के नीचे कुछ नहीं, तो इसमें 1 लगाएंगे, और इसको भी सॉल्व करेंगे हम ब्रैकेट में। बाकी पहले एज इट इज़ लिखते हैं। वाह, हमने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 सीधा मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, तो 20y हो गया। अब ये नीचे है आपका मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, बिल्कुल एज इट इज़ 20, और लिखना भाई 20, रुक जा दोस्तों, हमने 27 और माइनस 20y को प्लस कर लिया 47, ठीक है। और ये नीचे मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में था मल्टीप्लाई। तो अब क्या है, 117 माइनस में, तो इधर आके प्लस में, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 47 आ गया आपका माइनस का, ठीक है भाई, माइनस का 47 आएगा इसमें, और इसको हम करेंगे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये साइन जो है आपका माइनस से माइनस कट जाएगा, ओके। चलिए,
तो ये जो आपका आ गया 141/47 और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ओके, तो ये आप देख लीजिए। और जैसे ये तो आई होप पूरा आपको समझ में आया। कुछ मैंने आपको छोड़ दिया है जो कि आपको पता लगाना है, जैसे कि साइन हो गया, माइनस माइनस मैंने नहीं लगाया, ये मैंने एडवांसली कट कर दिया, बट आप चाहो तो उसको लगा के आराम से कट करना। ओके, तो अब जो हमें आंसर है इसका मान हमें समीकरण 1 में रखने पर। ओके, तो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो जैसे आपका इक्वेशन है हमें वो लिखना होगा। तो x इक्वल टू 13y माइनस 3y/2। तो x इक्वल टू 13 इंटू माइनस 3 इंटू, ठीक है, एंड 3/2, ठीक है। तो x इक्वल टू आपका क्या आएगा 13 माइनस में 9/2, जैसा आपने पहले किया था, ठीक है। तो अब क्या आएगा इसमें 4/2 और इसका आंसर जो फाइनली आएगा आपका 2, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया और फाइनल आंसर आपको पता है लिखना कैसे। और थोड़ा y की जो वैल्यू हमने निकाली है दोस्तों, उसमें थोड़ी जल्दी कर दी हमने, तो उसमें ध्यान रखना माइनस से माइनस आपको कट करना, -41 में माइनस का 47, ये कट करके आपका 3 आंसर आएगा। ओके, जो कि आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो ये आपका पहली वीडियो है जो कि वॉइस ओवर करके बनाया गया है, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। जैसा कि और फर्स्ट ट्राई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके दोस्तों, चलिए।